ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। करीबन 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव रह सकता है आपके जीवन में, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। हर लग्न के साथ कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 4 दिसंबर को आपके पंचम में ही गोचर कर रहे होंगे और 6 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, यानी कि आपके पंचम भाव में सिंह राशि में। चंद्रमा आपके लिए केंद्र भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण में आना राजयोग बनाता है। घर में पैसा आ सकता है। अगर कुछ ज़मीन आदि का काम आपका अटक रहा था, प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है, अच्छी चीज़ है। गुरु की दृष्टि भी है, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुरु आपके स्वयं भाग्यस्थान के स्वामी हैं। लेकिन यही गुरु आपके 12वें भाव का स्वामित्व भी रखते हैं, इसलिए आपका खर्चा भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि शनि देव की दृष्टि भी है और ये बनता है विषयोग, और गुरु वक्री है इस टाइम और 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। अचानक से कोई ऐसी चिंता स्टार्ट हो जाएगी जिसके कारण पूरा माहौल, पूरा आपका व्यक्तित्व उलझ सा जाएगा। इसलिए जितना अपने मानसिक लेवल पर, मानसिक सेहत पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर थिंक, देखिए पंचम में है तो ओवर थिंकिंग तो बहुत होगी, उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो कोशिश आपको यही करना है कि अपने जीवन को जितना सरल रख पाएं हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए सरलतम चीज़ें, उतना आपके लिए सहज चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, समय ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बस अपने मानसिक लेवल पर आपको नियंत्रण रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है। दशामसा में ये लग रहा है कि कारक क्षेत्र में थोड़ा लेजीनेस आ सकता है। लव लाइफ ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, पंचम के चंद्रमा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा हार्मोनी बनती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे और फोकस उनका हट जाएगा। तो कोई एग्जाम आदि है इस टाइम पर तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो ये एक और तरफ से इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है। 6 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे स्थान में आ जाएंगे केतु के साथ। राहु केतु एक्सेस में फंस जाएंगे और 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। एक तो छठे घर के चंद्रमा व्यक्ति को बहुत पीड़ित करते हैं, मानसिक लेवल पर व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती है, और ये केतु के साथ युति भी हो गई। ये राहु केतु का एक्सेस बन गया यहाँ पे जब चंद्रमा आ गए। मैं हमेशा बताता हूँ कि राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, किस चीज़ के कारक हैं चंद्रमा और सूर्य। जब हम चंद्रमा की अभी बात करें, सूर्य की अभी बात नहीं कर रहे, तो चंद्रमा मन के कारक है, और जब मन पर ग्रहण लग गया और उसके बाद छठे भाव में भी है, यानी कि मानसिक लेवल पर व्यक्ति परेशान रहेगा। कुछ कार्य अटके हुए थे वो पूर्ण हो सकते हैं। छठे घर के चंद्रमा इस चीज़ में अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन केतु के साथ युति व्यक्ति को पुरानी जिंदगी में लेकर जाएगी, यानी कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, मेष की ये आदत होती है कि कहीं ना कहीं ये पुराने जीवन में ज़्यादा रहते हैं, अतीत में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चौथे भाव के स्वामी छठे घर में आ रहे हैं। यहाँ पे घर में वाद विवाद हो सकते हैं, घर के सदस्यों से भी हो सकते हैं और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। अपनी सेहत का फिजिकल लेवल पर भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अकेलापन बहुत रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रहिएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि आपको शायद वो काम दिया जाए जो आप जिसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हो। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सामान्य रखिएगा चीज़ों को। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है उन लोगों को जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है बहुत अच्छा समय दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग रहेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रह सकती है, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, बाहर का खाना मत खाइएगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, कुछ अटका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि तुला में आकर प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र के साथ उनकी युति होगी और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का यहाँ पर जो प्रवास होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो राहु केतु एक्सिस से निकल गए, दूसरा केंद्र भाव में आ गए, केंद्र के स्वामी है, केंद्र में आ गए तो राजयोग बना, दूसरा शुक्र के साथ युति है बहुत अच्छी है, शुक्र धनस्थान के स्वामी है, सप्तम के ही स्वामी है, यहाँ पर राज योग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ हैं और शुक्र कहीं ना कहीं सप्तमेश भी हैं, और अगर हम विवाह की बात करें तो वहाँ पे कार्येश भी बन जाते हैं। तो जिन लोगों का विवाह अटक रहा था, विवाह से संबंधित कुछ बात अटक रही थी, ये वो समय है जब उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाने के प्रयत्न करेंगे तो वहाँ पे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये जो पाठ है हफ्ते का, ये आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है, शुभ जाने वाला है। ध्यान बस ये देना है कि क्योंकि केतु यहाँ पर है, यहाँ पर मंगल सूर्य है, तो ये पाप कर्तर योग बन गया। अपने ओपोनेंट से बच के रहेगा, यानी कि जो लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे ओपोनेंट्स बहुत होते हैं, अपने ओपोनेंट से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाइएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है, बिजनेस में भी जो शॉर्टकमिंग्स है उनको दूर करना है। लव लाइफ अच्छा टाइम दिख रहा है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के लिए मानसिक लेवल पर बहुत परेशानी रहने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हफ्ते के शुरुआत में ध्यान भटका था आपका या भटकेगा, यहाँ पर भी आपका ध्यान बहुत भटकता हुआ दिख रहा है, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर जिनको है परेशानी बढ़ेगी, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी भी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ठीक है। धन के स्वरूप में हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को खीर का भोग लगाकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। वृषभ, चंद्रमा 4 तारीख को आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि सिंह राशि में, और 6 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पे गोचर रहेगा उनका। चौथे घर के चंद्रमा पीड़ित होते हैं थोड़े से, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है, मैं हमेशा बता चुका हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे केमद्रुम योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के ग्रह कोई ना यहाँ पे है ना यहाँ पर है। केमद्रुम योग में केतु और राहु को कंसीडर नहीं किया जाता है, और शनि महाराज की दृष्टि भी है जो विषयोग बना रही है, तो चंद्रमा पर नेगेटिव प्रभाव काफ़ी है। और गुरु की दृष्टि भी है, गुरु 12वें घर में है, बकरी है, तो प्रोटेक्शन तो देंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो उनका तो काम है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, फिर भी उतनी पोटेंसी नहीं है चंद्रमा को बचाने की, तो इसलिए अपनी मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही घर में माहौल अच्छा बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब छोटी छोटी बातों पर घर में बहस हो जाएगी। ऐसा सबके साथ कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा कि छोटी सी कोई बात हुई उस पर बड़ी सी बहस हो गई, बल्कि वो चीज़ों को आराम से अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन ये वो समय होगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसी स्थिति आने वाली है तो वहाँ पर अपने आप को चुप रखकर चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा, चीज़ों को सेटल कर लीजिएगा। अपने मन को बहुत शांत रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब ऐसी चीज़ें आप बोलना शुरू कर देंगे जो आप मीन नहीं करते, और उसके कारण कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इवन कार्य क्षेत्र में भी इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कम बोलेगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा रिबेलियस दिख रहे हैं, थोड़ा सा विद्रोही दिख रहे हैं आप, तभी मैं कहूँ कि थोड़ा सा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं समय दिख रहा, एक बर्डन सा लगेगा आपको रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक सा ही है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट पर कुछ आंच ना आए, मतलब कि आप कुछ ऐसा ना बोल दे जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं इस टाइम पर, तो अपने मस्तिष्क को थोड़ा आराम दीजिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं पहले बता चुका हूँ, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, सो भी जाते हैं, फिर भी सुबह उठते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत थके हुए हैं, क्योंकि
मानसिक रूप से हम थक चुके होते हैं, तो उसके लिए ब्रेक लेना चाहिए, कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग कर सकते हैं, चेस्ट एरिया के आसपास की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। कम बोलेंगे, कम सोचेंगे, आपके लिए हफ्ते का जो भाग है थोड़ा सा ठीक जाएगा। 6 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, केतु के साथ बैठ जाएंगे, राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे और 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना तो ठीक होता है, लेकिन ये केतु महाराज के साथ बैठ गए केतु, और ये राहु केतु एक्सेस भी बन गई जिसमें चंद्रमा आ गए हैं। अब चंद्रमा की युति जब केतु के साथ होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा लो फील करता है, उसको हर चीज़ में अपनी गलती दिखना शुरू हो जाती है, अतीत में ज़्यादा जाता है। तो ये भी वही टाइम दिख रहा है जहाँ पर मानसिक लेवल पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चंद्रमा उपचय स्थान के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, तो मे भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, क्रिएटिव रहें, लेकिन पर्सनल लाइफ एकदम उससे ऑपोजिट रहेगी। पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिलेगी। इसके साथ ही गुरु से छठे में भी है, तो ये कहीं ना कहीं शकट योग बन रहा है, तो आपके कुछ कार्य भी अटक सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने कार्यों को संतुलित होकर कीजिएगा, प्लान्ड वे में कीजिएगा, और ओवर थिंकिंग और पास्ट थिंकिंग, अतीत की थिंकिंग, इससे आपको बचना है पूर्ण तरीके से। नवांसा कुंडली भी कहीं ना कहीं बता रही है कि बहुत अपने आप को असहाय महसूस करेंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, बंधन सा लगेगा पूरा जीवन इस टाइम पे। दशांशा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग पाएगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बहुत लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है समय, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बढ़ेगा। 8 दिसंबर रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे वो शुक्र महाराज के साथ। अब देखिए, छठे घर के चंद्रमा कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण कर देते हैं, और शुक्र के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये बता रहा है कि कुछ काम अटक रहा था धन के संबंध में, लीगल कार्यों के संबंध में, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो कार्य पूर्ण हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, ये भी ठीक है। इसके साथ ही ये जो चंद्रमा की छठे भाव में युति है, चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी भी है और उपचय स्थान में ही बैठे हैं, 3, 6, 10, 11, यानी कि जो प्रॉब्लम थोड़ी हफ्ते के बीच में आई थी मानसिक लेवल पर, वो दूर होगी और पुनः थोड़ा उत्साह आएगा। छठे घर के चंद्रमा व्यक्ति को व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ की चिंताओं में डालते हैं, यानी कि कोई सिचुएशन है भी नहीं, लेकिन सोच सोच कर उसको रुई का पहाड़ या राई का पहाड़ बना देना, वैसा स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। तो अपने पूरे ही हफ्ते, क्योंकि पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की स्थिति ही ऐसी है कि आपको मानसिक लेवल पर वो ज़्यादा तंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वैसे भौतिक रूप से मुझे ये हफ्ता पूरा अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन मानसिक लेवल पर परेशानी इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जहाँ तक नवांसा की बात है, थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में नई पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। लव लाइफ ठीक है, एक इनोसेंस दिख रहा है इस टाइम पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर एक्साइटमेंट में अपना ही काम खराब करेंगे, समय बहुत अच्छा है। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, लिवर की जिनको प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा अपने उन लोगों के पास, सदस्यों के पास रहिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, जो आपको समझते हैं, अपने आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट अच्छा है, उन लोगों के साथ समय ज़्यादा व्यतीत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को किसी भी फल का भोग लगाकर दुर्गा जी की एक बार आरती करनी। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि सिंह में, और 6 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा तीसरे भाव में। ठीक है, समय तो आपका अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, अपने से दूसरे में बैठे, यानी कि धन की वृद्धि होगी, अपने प्रयासों से धन में वृद्धि होगी। चंद्रमा उपचय स्थान में है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, अटके कार्य आगे बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि भी है, ये भी
कहीं ना कहीं ठीक ही है। क्यों? क्योंकि गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं, आपके लिए दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, तो समय अच्छा दिख रहा है। एकमात्र जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, बल्कि दो दो चीज़ें हैं, शनि की दृष्टि है, विष योग बनेगा, और यहाँ पर चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है, क्योंकि दोनों ही साइड कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु को केंद्रुम योग में कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है वो है ओवर एक्साइटमेंट। आप बहुत ओवर एक्साइटेड होकर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय लेना हो, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब हम ओवर एक्साइटमेंट में होते हैं तो हम कई चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले इस टाइम पर थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा इस टाइम पर कोई बड़ा निर्णय मत ही लीजिएगा। यात्रा के आपके योग बन सकते हैं, समय ठीक दिख रहा है। ओवर एक्साइटमेंट, और बोलिएगा भी कम, जितना सरलतम बोल सकते हैं, मतलब कि जहाँ पर एक लाइन लगनी है बोलने में या लिखने में, कम्युनिकेशन में, वहाँ पर एक ही लाइन लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। तो ओवरऑल तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा आसपास की चीज़ों को सोचने समझने का प्रयास कीजिए, केवल एक चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ अपने प्रोफेशन पर ही ध्यान देते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम भूलते जाते हैं। यही आपके साथ दिख रहा है इस टाइम पे। दशांशा कुंडली बता रही है सही है, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ कम बोलिएगा, जितना कम बोल सकते हैं अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट बहुत करेंगी, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं जो दोनों को ही फ्रस्ट्रेट करेंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। सेहत के अनुसार जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अपने घर के सदस्यों के साथ टाइम अवश्य बिताइएगा इस टाइम पर, इस समय पर। 6 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि केतु के साथ आ गए और ये राहु और केतु की एक्सेस बन गई, तो ये थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक से पुरानी चीज़ों पे चले जाएंगे, अचानक से कोई नेगेटिव थॉट आ जाएगा। अप्स एंड डाउन्स इमोशनल लेवल पर बहुत रहेंगे। ये केतु कभी कभी चंद्रमा को या हमारे मन को बहुत व्यथित कर देते हैं। हमें लगता है कि सारी गलतियां हमारी ही हैं, और ये अवश्य होता है जब केतु का प्रभाव होता है। तो ज़्यादा गिल्ट फीलिंग में मत जाइएगा, अपने कार्य पर, अपने बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिएगा, समय ठीक रहेगा। लेकिन मानसिक लेवल पर थोड़ा सा ये केतु का प्रभाव आपको तंग कर सकता है। गुरु से छठे में है तो ये बनेगा शकट योग, तो कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। नवांशा, चीज़ों को फ्लो के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी और डिले भी ज़्यादा नहीं करना। दशांशा, शांत रहेगा, कार्य क्षेत्र में केवल अपने कार्य पर फोकस करना है, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, किसी और चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। लव लाइफ ठीक है, एक नयापन लाइए अपने रिलेशनशिप में, नयापन नहीं, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बदलिएगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हर चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना, आपको इस टाइम पर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि किन चीज़ों पर, किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो एक यहाँ से अच्छी चीज़ आ रही है कि भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे शुक्र महाराज के साथ तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, धन योग बनेगा। ये दोनों ही पनफरा स्थान है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र के साथ बैठे हैं जो अपनी राशि में राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो हफ्ते के मध्य भाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी वो दूर होंगी। गुरु की दृष्टि भी है तो ये भी अच्छा है। तो ये समय आपका कहीं ना कहीं बहुत सुकून वाला जाएगा। बस यहाँ पर क्या करना है कि इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण करना है, लालच पर थोड़ा नियंत्रण करना है, और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। कभी कभी यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र की युति व्यक्ति को एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देती है, जहाँ पे वो बहुत फैंटेसीज रखता है हर प्रकार की, तो उसके कारण समय वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये समय आपका हफ्ते का अंतिम भाग का अच्छा ही दिख रहा है। नवांशा के अनुसार हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी है कि अचानक से किसी से लड़ाई हो सकती है, और किसी निकटतम व्यक्ति से। दशांशा, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन
अपनी गलती से कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस में भी कह रहा हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कोई, तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ रिपीट, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसको ठीक करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लव लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही है, रोमांस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। स्टूडेंट्स अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे और इस टाइम पे वो चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये उत्साह के साथ आपका आगे बढ़ेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को 3 प्रकार के या 2 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। चंद्रमा 4 दिसंबर को रहेंगे धन स्थान में और 6 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी है, धन स्थान में आ रहे, बहुत अच्छा है, धन योग बनता है। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है, भले ही वक्री है लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम शनि महाराज देंगे क्योंकि विषयोग बनाएंगे, और अच्छी चीज़ है कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है क्योंकि 8वें घर में बैठे हैं और धन स्थान में लग्न के स्वामी को देख रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, अटका पैसा आ सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वाणी में अस्पष्टता लाते हैं। जो ये योग जिस तरह से बन रहा है, धन वाणी के स्थान में चंद्रमा है, और ये कर्क वालों की प्रॉब्लम होती है कि एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते ढंग से। तो ये वो समय है जब आप कुछ बोलेंगे अर्थ कुछ और निकलेंगे, तो अपनी वाणी में जितनी स्पष्टता रख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये समय भौतिक जीवन के लिए, धन प्राप्ति, करियर, बिजनेस सबके लिए अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने तौर तरीकों में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में विद्रोही सा आपका स्वभाव रहेगा, तो उस पर कंट्रोल रखना है। लव लाइफ चीज़ों को धीरे से आगे बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अलोननेस या इग्नोरेंस आपको फील होगा कि आपके लाइफ पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ तक से स्टूडेंट्स की बात है, आपको भी थोड़ी गिल्ट फीलिंग रहेगी, शायद पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी कि तब वो कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। उस चीज़ में मत पड़िएगा, जो हो चुका वो हो चुका। सेहत के अनुसार आँखों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी और इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी से ओवरऑल आपको बचना है। 6 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि कन्या राशि में, और केतु के साथ उनका योग बन जाएगा, ग्रहण दोष बन जाएगा क्योंकि राहु केतु में फंस जाएंगे, और 8 दिसंबर रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना तो अच्छा होता है, लेकिन ये केतु महाराज के साथ जो युति होती है चंद्रमा की, अच्छी नहीं होती। ये राहु केतु जो एक्सेस है ये एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो मन है वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, यहाँ पर किसी पर विश्वास नहीं करना, ज़्यादा दोस्तों पर भी विश्वास मत कीजिएगा, और यहाँ पर भी यही कहूँगा जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। अचानक से यात्राओं का प्लान मत बनाइएगा, और कहीं ना कहीं ये वो समय है जब आप आपके जो इमोशंस हैं वो एक्सट्रीम में रहेंगे, यानी कि आप एक्साइटमेंट भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, दुख भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, किसी पे प्यार भी आएगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते। तो और यहाँ पे कोई कमिटमेंट भी मत कीजिएगा किसी को, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम खुश होते हैं हम कभी किसी को कमिटमेंट कर देते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जब नॉर्मलाइज होते हैं तब लगता है क्या बोल दिया था, उसके कारण संबंधों में विकार पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अदरवाइज समय आपका ठीक ही है। हाँ, नवामसा कुंडली एक चीज़ बहुत बता रही है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इवन घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा बच के रहेगा। कुछ लोग आपके आसपास के ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लव लाइफ अच्छा टाइम दिख रहा है, कहीं ना कहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को इस टाइम पर, जो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम चल भी रही उसको ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत लेजीनेस रहेगी, उसके कारण जितना कर सकते हैं अच्छा नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम अत्यंत बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आ सकती है। 8 दिसंबर रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं
कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। देखिए आपके लिए लग्न के स्वामी है, तो जब यहाँ पर आएंगे चौथे भाव में तो राजयोग तो बनाएंगे ही, लेकिन कारको भावनाशय दोष का भी प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर गुरु से दृष्ट होंगे, यानी कि ये आपका गजकेसरी योग भी बनेगा। लेकिन थोड़ी सी बस प्रॉब्लम वही पर्सनल लाइफ में और इमोशनल लाइफ में आएगी। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर शुक्र के साथ है, जो राजयोग बनाकर बैठे हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि अपनी ही राशि में केंद्र भाव में है, तो इसका प्रभाव आपके भौतिक जीवन पर बहुत अच्छा पड़ सकता है। करियर में अचानक से उछाल आ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं कोई योग बन रहा था, ये वो समय है जब प्रॉपर्टी की चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। घर में पैसा आएगा, लेकिन मन में एक उदासीनता तो नहीं कहूँगा, लेकिन शुक्र के साथ है तो उदासीनता तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैक्यूम रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, और जो ऑलरेडी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको तंग करेंगी। अदरवाइज ये समय अच्छा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनों पर और अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। दशामसा अच्छा है, कार्य क्षेत्र में बिजनेस में लाभ हो रहा है। लव लाइफ पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता इस टाइम पर दिख रही है। स्टूडेंट्स ये अजीब सा समय जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या। अगर एग्जाम है तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की ही बात है, कफ रोग तंग कर सकते हैं। जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय। इवन घर में भी, घर के सदस्यों के पास भी पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके महादेव को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।